नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो सिलेबस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या एजीटीए का सिलेबस होगा, क्योंकि बहुत सारे भ्रम फैल आपके कब से, जब से एएनएम और एक और यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, उसका नया सिलेबस आया है। नया नहीं आया है भैया, पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, उसका सिलेबस पहली ही बार आया है वो क्लियर। तो दोस्तों पूरा जो भी रहेगा आपका ये अपडेट है, जो इस पूरे अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या रह सकता है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कितनी ठीक है प्रोबेबिलिटी है इसकी कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज होगा या फिर नहीं होगा। पूरी जानकारी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो लोग लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एजीटीए एग्ज़ाम के साथ साथ, अगर आप लोग ग्राम समाज विकास, आपका मैथ, आपका हिंदी, ठीक है, आपका जीके एक स्ट्रेटजी के तहत प्रिपेयर करना चाहें तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बेहतरीन कंप्लीट गाइड निकाली है। सिर्फ एक ही किताब है जिसमें पूरा हिंदी यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर किया गया है। गणित मिल जाएगा आपको, आपका स्टैटिक जीके मिल जाएगा, ग्राम विकास मिल जाएगा, और अपडेटेड करंट अफेयर आपको यूपी का, नेशनल, इंटरनेशनल पूरा मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस का इसमें एक पेपर दिया रहता है, आप उसको देख पैटर्न चेक करें कि किस जो आपका एग्ज़ाम है किस लेवल का आया था, किस प्रकार से पेपर बनाया गया था। 1200 से अधिक आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके या फिर आपके घर के आसपास जो भी बुक स्टोर हो वहाँ से आप इस किताब को ले सकते हैं। सब कुछ कवर किया गया है लेखपाल परीक्षा के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो। तो दोस्तों सिलेबस चेंज होने की बात कब से स्टार्ट हुई? एएनएम, ठीक है, इसका सिलेबस आया, ठीक है, तब से कुछ भाई लोग अपने यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं लगातार कि भैया सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। 60% आपका जो आपका ठीक है ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं उसका रहेगा, और 40% आपका बाकी जीके वगैरह का रहेगा। तो भाई ऐसा तो देखो कुछ है नहीं। जो जेन्युइन यूट्यूबर हैं, जो एजीटीए आप को आयोजित करा रहा है, जबकि अगर हम लोग एजीटीए के बारे में बात करें, अभी 2018 में ही एजीटीए की 2000 के आसपास वैकेंसी आई थी, और अभी एक महीने पहले ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। तो यूपीएससी पहली बात तो एजीटीए का आपका जो फॉर्म रहने वाला है या फिर पेपर रहने वाला है पहली बार नहीं करा रहा है। केन सुपरवाइज़र भी सेम उसमें मैटर रह जाता है कि केन सुपरवाइज़र भी यूपीएससी दो बार कंडक्ट करा चुका है, ठीक है, एक 2014 के आसपास और एक अभी पिछले साल के आसपास, ठीक है। पिछले साल तो नहीं, लेकिन 2018 के टाइम पे ही वो कराया गया था आपका केंद्र सुपरवाइजर वाला। अरे पिछले साल वाले कह रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बाकी दोस्त अगर आप लोग जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा एजीटीए का, या फिर जिन लोगों ने सिलेबस चेक कर लिया होगा, तो भैया एजीटीए में पहले से ही आपके लगभग यहाँ पे 25 क्वेश्चन तो साइंस के रहते हैं, जिसमें भी आपकी एग्रीकल्चर पूछी जाती है, और बाकी आपके 25 क्वेश्चन और, ठीक है, उसमें पैटर्न में आपका दिया रहता है कि 50 की हम लोग जीके पूछेंगे, लेकिन इन्हीं 50 में से क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रीकल्चर मिल जाती है, और बाकी आपके के साथ जो 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी भैया आपके 20 से 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मिलते हैं आपको। तो भाई 50 क्वेश्चन तो वैसे ही पिछले बार भी ये लोग पूछ रहे थे, और इस बार भी ऐसा ही करेंगे लोग, ठीक है। और देखिए सिलेबस चेंज होने का कुछ ऐसा नहीं है कि चलिए यूपीएससी के जो आदरणीय अध्यक्ष हैं एक दिन सुबह सो के उठे, चलिए आज एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस चेंज करते हैं, पिछली बार मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिलेबस चेंज करना कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसके लिए बाकायदा आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है, बहुत सारे इसमें, ठीक है, मैटर्स रहते हैं। सिलेबस चेंज करना कोई खेल नहीं रहता है पहली बात तो, ठीक है। पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था 2014 के समथिंग पेपर हुआ था, उसमें हुआ था एग्रीकल्चर वाला कि सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर पूछेंगे, उसके बाद बाकायदा, ठीक है, गवर्नमेंट किया था
ठीक है, कि आपका एग्रीकल्चर भी रहेगी, उसमें जीके भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, आपकी मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, साइंस रहेगी, सब कुछ। ये सिलेबस पहले से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप 2015 के पहले 2014 में के आसपास जो पेपर हुआ ये भैया, इसके बाद ही आपका ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी ये पेपर होगा चलिए नया सिलेबस, चलिए नया सिलेबस, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, और देखिए जो लोग ANM को देख के आप ये कह रहे हैं कि यार सिलेबस तो चेंज होगा, भाई चलिए मान लेते हैं सिलेबस चेंज होगा, तो उसकी संभावना 0.1%, ठीक है, 1% ही संभावना है कि अगर आप लोग चलिए पैट करा लिया, उसके बाद अगर सिलेबस चेंज कर रहे हैं तो बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग भाई बिल्कुल सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस एक बार चेंज हो चुका है, क्योंकि क्लियर, मैं फिर से कह रहा हूँ सिलेबस एक बार भाई चेंज हो चुका है। 2014 के एग्रीकल्चर थी AGTA में, उसके बाद ये पेपर हुआ है 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें आपका सिलेबस चेंज ही हुआ है। 2014 में मेरे खुद एक प्रोफेसर थे, ठीक है, यादव थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनका खुद इसमें सिलेक्शन हुआ था। दो के आसपास जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, जब मेरी ग्रेजुएशन थी, ठीक है, उसके 1 साल के उनका AGTA में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और था तब सिर्फ एग्रीकल्चर थी भैया। ठीक है, और अभी जब अपना वैकेंसी है इसमें तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि आपका क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 थे, पूरा हुआ था अपना। तो फिर से मैं बार बार यही कह रहा हूँ भाई, सिलेबस एक बार चेंज हो गया है। गवर्नमेंट इतनी फुर्सत है नहीं कि चलिए अगली बार एग्रीकल्चर टेक्निकल स्टूडेंट का सिलेबस चेंज कर दें, चलिए केम सुपरवाइजर का सिलेबस चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। और 0.1% ही आपकी संभावना है, चलिए सिलेबस आपका 60% ये हो जाएगा एग्रीकल्चर वाला, और बाकी आपका GS वगैरह, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब हो जाएगा। और ये लोग जो अभी कह रहे हैं ना कि सिलेबस चेंज होगा, मुझे पता है आप किसको देख, आप DHO को देख के बता रहे हुए है ना, ये मेरे आदरणीय भाई DHO का पेपर देख के बता रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि DHO में यही तो 30 क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर पूछे गए थे, 80 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे। ठीक है, 80 नहीं, 40 मैथ पूछे गए थे और 20 इसके पूछे गए थे आपकी एग्रीकल्चर के। तो भाई DHO का पेपर करा है और अपना है, तो ये अलग है। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ भैया, 2014 में आपका ये AGT एग्रीकल्चर वाला था, उसके बाद जो वैकेंसी निकली ये सिलेबस चेंज होके ही निकली हैं। तो अब कोई भी औचित्य, ठीक है, नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। अभी जो सिलेबस है आपका, जिसमें हिंदी आती है 50 क्वेश्चन, रीजनिंग आती है 50 क्वेश्चन, GK आती है 50 क्वेश्चन, मैथ आती है 25 क्वेश्चन, और आपकी जो साइंस आती है वो 25 क्वेश्चन, ये बनता है नंबर का टोटल होता है, आपके पेपर में रहते हैं। क्लियर, यही सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को करें। क्लियर, और बिल्कुल भ्रमित ना हो कि आपका सिलेबस चेंज होगा, और अगर होगा तो सिर्फ 0.1% आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्लियर मेरे भाई, चलिए तो अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों आज से ही स्टार्ट कर दें। दिसंबर के प्रथम, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, इसमें आपको AGTA का सिलेबस और जो नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक है गवर्नमेंट आपकी आचार संहिता लगने के पहले पहले पूरा प्रयास करेगी यहाँ पे, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे करा ले। तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और आराम से तैयारी करिए। अगर सिलेबस चेंज होना होता तो अभी तक इसका आ जाता। क्लियर, चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।